हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले अपना चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले आज? बैंकिंग। तो बैंकिंग का पहला कंसेप्ट, भाई बैंक होता क्या आखिर। ठीक है, बैंकिंग हमारा पहला चैप्टर। पर इसके लिए पता रहना चाहिए बैंक होता क्या है। नाउ, जो बैंक है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है हमसे मनी को डिपॉजिट करना और उसी मनी को किसी और को लेंड करना और उससे इंटरेस्ट चार्ज करना। समझाते हैं क्या काम है। डिपॉजिटिंग मनी। हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा हम जमा करते हैं और इसी मनी को क्या करता है, वो लेंड करता है बोरोवर को। एंड लेंडिंग मनी टू बोरोवर। ठीक, ये होता है बैंक। अब देखो बैंक कैसे काम करता है वो चीज देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लो अकाउंट होल्डर है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर है जिसने अपना पैसा जमा किया बैंक में। ठीक, जिसने अपना पैसा जमा किया बैंक में। अब इसने पैसा यहाँ सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक ने क्या दिया, इस दिया बोरोवर को। अब बोरोवर कौन है? बोरोवर कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनो। अब बैंक क्या करता है, बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, सपोज करो बोरोवर से उसने चार्ज किया 12%। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया मीन्स। ठीक है, अब हमें वो इंटरेस्ट देता है, सपोज करो देता है अराउंड 7% मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, मैं बताऊँ कैसे कहाँ मिलता है। ठीक है, ऐसे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। जब हम बैंक अकाउंट जब पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी बोरो को दिया, उस बोरोवर से उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, उसके उसके थ्रू उसने पैसा कमाया। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है वो होता है बैंक का इनकम। ठीक, आप सुनो। अब हम जब बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, तो वही अकाउंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। नाउ बैंक अकाउंट्स, कितने बैंक अकाउंट्स हमारे पास हैं? हमारे पास 4 बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा सेविंग अकाउंट, जो हर कोई बनाता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे क्या पैसे रखते हैं सेव करने के लिए। इस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सपोज करो इस पे इंटरेस्ट हमें मिलता है 4.5% का। ठीक है, सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे बैंक हमें उल्टा इंटरेस्ट देता है। दूसरा होता है हमारा करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट हर कोई नहीं बना सकता। करंट अकाउंट सिर्फ बनाता है सिर्फ कंपनी। ठीक है, फर्म बना सकती है। तो इस पे जो होता है, बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं देता है बल्कि उल्टा हमसे चार्ज लेता है। क्यों? हम इसके करंट अकाउंट की फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं। करंट अकाउंट अलाउ करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करने का, मैक्सिमम अमाउंट लेने का, वो सब अलग अलग हमें ऑप्शन देता है। ठीक है, कंपनी वालों के लिए। अब जो थर्ड अकाउंट है, थर्ड अकाउंट होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या है कि यहाँ पे क्या हम कुछ लमसम अमाउंट हम बैंक के अंदर एज अ फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड मतलब हम कुछ साल के लिए हम यहाँ पैसा रख सकते हैं। ठीक है, और जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है वो अप्रॉक्स हमें 7.5% मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ मिलता है हमें। ठीक है, अब जो चौथा टाइप का होता है हमारा अकाउंट, दैट इज रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये टाइप का अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो जो गरीब लोग हैं, जो इनके कम अमाउंट का पैसा उनके पास आता है, कम सैलरी आती है, तो क्या करते हैं वो हर मंथ यहाँ पैसा जमा करते हैं। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पैसा जमा करते हैं ये। ठीक, मंथली इंस्टॉलमेंट पे पैसा जमा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कुछ भी पैसा ये हर मंथ अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अप्रोक्स हमें 6% मिलता है। ठीक है, अब देखो इन चारों में से सबसे फिजिबल, सबसे इजी रेकरिंग डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई इसको
खरीद सक मतलब यूज़ कर सकता है, ईजिली उसको एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसके बारे में कैसे इस पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लो, इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब हम इसका वर्किंग सुनते हैं, समझते हैं। ठीक, नाउ अब सपोज करें, ठीक है, सपोज करें एक पर्सन है जो हर महीने पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, मानते हैं हम एक तरह पूरे 100 रुपीज़ जमा कर रहा पर मंथ। ठीक है, वर्किंग देखते हैं। देखो, मान लो पर मंथ वो जमा करता है ₹100। ठीक है, हर महीने 100 रुपीज़ जमा कर रहा है। टोटल उसने जमा किया है 12 मंथ, मीन्स पूरे एक ईयर के लिए जमा किया है। कितने रेट पे? सपोज करते हैं उसने किया है 6% पे। ठीक है, 100 रुपीज़ पर मंथ एट 6% पर एनम। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो सबसे पहला जब वो पैसा जमा करेगा, 12 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहला जो पैसा जमा करेगा वो जमा करेगा स्टार्टिंग में। पहला मान लो हम मानते हैं 1 जनवरी को पैसा जमा कर रहा है। ठीक, 1 जनवरी को जमा किया उसने 100 रुपीज़। तो जो अब देखो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर मानते हैं हम, ठीक है, वो 12 महीने पूरा। ठीक, तो यहाँ पर जमा कितने दिन के लिए? 12 मंथ्स के लिए जमा किया। ठीक, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसको इंटरेस्ट मिलेगा 100 इंटू 6% इंटू 12/12। ठीक, इतना लगेगा। ठीक, अब सेकंड, अब देखो ऐसे किया उसने 1 फरवरी को सेम 100, ये कितने महीने के लिए? फरवरी से लेके 31 दिसंबर, 11 मंथ्स। सो कितना मिलेगा? 100 इंटू 6/100 इंटू 11/12। ठीक, थर्ड, अब क्या उसने मार्च में ऐसे करेगा, वो अप्रैल में, फिर मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ऐसे करके पूरा जाएगा। ये हर महीने 100 रुपये जमा कर रहा बैंक में वो। ठीक, 100 रुपीज़ यहाँ, 100 रुपीज़ यहाँ पे। ठीक, ये भी 100। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कैसे इंटरेस्ट आता है। इसके बाद में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा कैसे करते हैं। ठीक, 100 अभी कितने मंथ्स के लिए? ये लगाया उसने 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ और ये 1 मंथ। ठीक है, अब देखो कितना हैक्टिक लग रहा है, ये कितना टाइम लग रहा है इसमें। ये मैं बस समझा रहा हूँ कैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर्मूला बेस करेंगे। नाउ सेम इस पे भी देगा 100 इंटू 6/100 इंटू 10/12। ठीक, ऐसे ही सेम भी नीचे जाएंगे हम, 100 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 100 इंटू 6/100 इंटू 8/12, 100 इंटू 6/100 इंटू 7/12। ठीक, ऐसे करते करते वो नीचे तक जाएगा, मीन्स टोटल। ठीक है, जो पूरा है ऐसे पूरा इंटरेस्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालेगा, देखो हम पूरा इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो इंटरेस्ट वैल्यू आएगी पूरा निकलेंगे, फिर इसको हम टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल फिर इसका सम आ जाएगा। ठीक है, जो आएगा वैल्यू वो आएगी उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा, देखो ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैच्योरिटी में कैलकुलेशन नहीं किया, मैं समझा रहा हूँ उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा, तो देखो उसने पूरा 12 महीने पैसा जमा किया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, या बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। अब उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? देखो पहला जितना उसने पैसा जमा किया, देखो हम ये 12 मंथ्स क्या मानेंगे? एन की वैल्यू मानेंगे। ठीक, देखो उसने कितना जमा किया है? उसने जमा किया 100 इंटू 12,
टोटल अमाउंट उसने जो जमा किया था, टोटल 1200 उसने जमा किया था, और जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। मीन्स 1200 प्लस जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है वो हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कैलकुलेशन में हमें हेल्प कर सकता है। बट जो आपको इसमें जो फॉर्मूला डेरिवेशन दिया है, हम उस फॉर्मूला के ऊपर बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, नाउ हमें निकालना इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, प्रिंसिपल इनटू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट बाय 100। तो जो फॉर्मूला आपका ऐसे बनता है वो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1, ठीक है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई आर बाय 100 अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये पूरे बुक में ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बता दो ये जो P है, P इज आर प्रिंसिपल, ठीक, और जो N है इट इज नंबर ऑफ मंथ्स। क्या याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ मंथ्स की वैल्यू है, और ये जो R है हमारा दैट इज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें वैल्यू निकलती है दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि मैंने पहले बताया, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो P इंटू एन, मैंने बताया था ना 100 इंटू 12 मंथ 1200 हुआ था हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। नाउ अब उसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगर हमने 100 रुपीज़ डाला है बैंक अकाउंट में, ठीक है, टोटल 12 मंथ्स के लिए हम सुबह हमें सॉल्व करना है हमें, तो 100 इंटू एन कितना हमारा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू रेट कितना, रेट हमने माना था वहाँ पे कितना 6%, तो ये तो हो गया 6/100, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 12, ठीक है। नाउ अब सॉल्व करते इसको हम, 12 से 12 गया हमारा, 100 से 100 गया हमारा, ठीक, ये हो गया 13, और यहाँ पे ये गया 3 टाइम्स, सो द वैल्यू विल बी 39, ठीक है। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी आर 39 रुपीज, क्लियर। नाउ 39 इंटरेस्ट वैल्यू मिली। अब यहीं पे हमें निकालनी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारी, तो मैंने मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, वो क्या था हमारा PN प्लस आई इंटरेस्ट, तो पे हमारा कितना 100 इंटू 12 प्लस इंटरेस्ट का 39, तो आंसर विल बी 1239, उसको इतना रुपए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा, ठीक है। अब इसी बेस पे कुछ हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जो बैंक में टोटल, ठीक है, एग्जांपल्स हम करेंगे कुछ। एक पर्सन है जो बैंक में मंथली अमाउंट जमा कर रहा है 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़ वो जमा कर रहा है, ठीक है। अब कितने साल किया उसने, उसने किया है, टाइम लेते हम 2 ईयर्स के लिए किया, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए पैसे जमा कर रहा है वो। और अगर मैच्योरिटी अमाउंट उसको मिलता है, ठीक है, या फिर चलो और इजी करते हैं, सपोज करते हैं 2 ईयर्स के लिए किया उसने, रेट है मानते हैं हम, रेट मान लो 10% पर एनम पे, रेट क्या है हमारा 2% पर एनम, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है। अब सेम हमें निकालना है कि बताओ इसमें उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना उसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला बेस्ड, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर बाय 100, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12, सेम फॉर्मूला, इसे हम करेंगे क्वेश्चन। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 2500 इज अर अमाउंट इंटू, अब देखो n, तो यहाँ पे 2 ईयर्स दिया है, तो बेटा याद रखना यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 12, इट विल बी 24 मंथ्स।
याद रखना एन की वैल्यू हमेशा मंथ में होगी, मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एन जो होगा हमेशा उसके हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा, इसको ध्यान रखते रहना, भूलना नहीं। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना। 24, अब देखो 24 प्लस 1 यहाँ पे है हमारा 25 इंटू रेट कितना बोला मैंने 10% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 हो गया हमारा। ठीक, हमें सॉल्व करना है ना, 0 0 0 और हमारे 0 कट गया। ठीक, 12 2 टाइम्स किया 2 और 2 ये कट गया हमारा, सो द वैल्यू विल बी 250 इंटू 25, सो वैल्यू विल बी 6250। तो ये वैल्यू क्या है इसकी, ये आई है वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बताओ उसको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की, तो जो उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा हमारा पी एन प्लस आई। बेटा फॉर्मूला में बार बार लेकर रहा हूँ जिससे आप ध्यान रख पाओ, फॉर्मूला याद करा रहा हूँ आपको मैं। नाउ प्रिंसिपल कितना हमारा था 2500 इंटू हाउ मंथ 24 मंथ। देखो बेटा याद रखना, एन की कितनी 24 थी, प्लस इंटरेस्ट कितना है 2650, सो द वैल्यू विल बी हाउ मच, वैल्यू विल बी 66250। या क्या हमारा अमाउंट, ये इसकी वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो ये अमाउंट इतना आएगा। ठीक है, 2524 ये आएगा हमारा 60,000। 60,000 देखो मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ अगर समझना है, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी ये होगी हमारी 60,000। ठीक है, टोटल हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अमाउंट डिपॉजिट है, अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे इसका बेसिक क्वेश्चन। तो ठीक है, अब देखो, अब सपोज करते हैं एक पर्सन है जो पर मंथ जमा कर रहा है बैंक में मंथली इंस्टॉलमेंट, सपोज करो वो करता मंथली इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज। ठीक है, 500 वो बैंक में हमेशा जमा कर रहा है पैसा। ठीक है, नाउ कितने साल के लिए, टाइम हमें बताया गया है, टाइम पीरियड हमारा 4 इयर्स है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगर इसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, देखो मैं बोल रहा हूँ मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ मिली है, दैट मीन्स हमें इंटरेस्ट नहीं पता है, मैच्योरिटी वैल्यू इसको मिलती है 28410। ठीक, अब देखो, अब हमें यहाँ पे रेट नहीं पता है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेट। तो रेट को हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, हमें निकालना है ना। हमने फॉर्मूला क्या क्या लिखा था, देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, पी एन प्लस आई होती है। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू कितनी हमारी है, 4 इयर्स दिया हमें, सो दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 इंटू 12 दैट इज 48 मंथ्स, हमारी 48 मंथ्स हो गई वैल्यू। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नाउ हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 28410 इक्वल्स टू पी कितना हमारा 500 है, टाइम कितना हमारा 48 है, इंटरेस्ट हमें निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमें इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 28410, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 24,000। ठीक है, इसके लिए कितनी आएगी हमारी 24,000। क्लियर, यू कैन यूज कैलकुलेशन मेथड। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से 24,000 लेस कर देंगे, सो द वैल्यू विल बी 4410। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई हमारी, ये आई है वैल्यू इंटरेस्ट की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे, हम सिंपली दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो कौन सा फॉर्मूला हमारा है, वो हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू रेट बाय 100, और यहाँ पे हो गया हमारा 2 इंटू 12। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें हम सीधा फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू क्या क्या हमारे पास है, देखो हमने आई की निकाल ली, दैट इज 4410, प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 500, इंटू हमें एन पता है कितना है, एन हमारा 48 था और अंदर कितना बच जाएगा 49। ठीक, प्लस 1 हो गया,
इंटू रेट बाय 100 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2 इंटू 12, ठीक। ये कट के यहाँ पे आया हमारा 4, ये हो गया 2 2 ज़ा, ठीक, डिवाइड हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये 2 0 यहाँ से यहाँ कट गया, सो वैल्यू विल बी 4410 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 49 इंटू आर, ठीक है। तो देखो बेटा वैल्यू क्या बनेगी हमारी, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी दैट इज 4410 इक्वल्स टू 490 आर, ठीक। आर हमें निकालना है जो, सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 4410 अपॉन 490, जीरो कट गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो किससे होगा, देखो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी गया, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44, तो कितना है हमारा 9% इज हर आंसर, ठीक है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस कर लो, नोटिस ये है हमारा कि इसमें कि जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस इसके जो हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे आपको मैं फ़ोन नंबर दिख रहा है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप द क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योर सेल्फ ऑन माई वेबसाइट विच इज़ फॉलोड डाउन, क्लियर। थैंक यू फॉर द क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।